विजयश्री के रूप में प्राप्त होकर दान कर दी गई, लेकिन कभी आपकी सेवा का मुझे सुअवसर न मिला। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम सत्यभामा के रूप में प्रकट हो जाना। भगवान पृथ्वी को लेकर बाहर आई और ये महाराज हिरणाक्ष हाथ में गदा लेकर घूम रहा था। आज इंद्र के पास जा पहुंचा, तुम मुझसे लड़ो। इंद्र ने कहा भैया अनावश्यक लड़ना हमारा स्वभाव नहीं। कुबेर से बोला तुम लड़ो, अग्नि से बोला तुम लड़ो, मरुद्गणों से बोला तुम लड़ो, अश्विनी कुमारों से बोला तुम लड़ो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब तक दिन में दो चारों से लड़ाई झगड़ा नहीं कर ले उन्हें रात में नींद ही नहीं आती। और बाजार में भी चलते हैं तो टोनी मारते हैं, अंधा तेरा बाप अंधा। जब तक विवाद न हो जाए, दो चारों को पीट न दे और दो चारों से पिट न ले, तब तक उन्हें नीति कहा। हिरणाक्ष भी ऐसा ही था, गदा गदा घुमा घुमा कर घूमता था। सामने से आ रहे थे देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए, तो बड़ी जोर से उछला, मेरे बराबर का योद्धा मिल गया, इसके पास भी वीणा और मेरे इसके पास भी गदा और मेरे पास भी गदा है, गदा योद्धा मुझसे युद्ध करो। नारद जी चिल्लाए, बोले भैया ये गदा नहीं है, ये हमारी वीणा है। अरे बोले मुझसे लड़ो। बोले भैया लड़ तो नहीं सकता। बोले फिर क्या कर सकते हो? बोले लड़ तो नहीं सकता हूँ, मैं लड़ने में तो बिजी नहीं हूँ, लड़ने में तो होशियार नहीं हूँ। बोले फिर क्या कर सकते हो? बोले लड़ तो नहीं सकता हूँ, लेकिन लड़वा सकता हूँ। लड़ने में तो पंडित नहीं हूँ, लेकिन लड़वाने में पंडित हूँ, लड़वाने में पांडित्य है मेरे पास। इसलिए बहुत से लोग लड़ते नहीं है, बड़े सीधे बोले बने रहते हैं, लेकिन लड़वाते रहते हैं, दूसरों को उलझाते रहते हैं, विवाद कराते रहते हैं। तो नहीं सकता हूँ, लड़वाने का प्रबंध कर सकता हूँ। बोले चलो लड़वाने का ही प्रबंध करो। बोले अभी भगवान बारहा और ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट होकर और महाराज पृथ्वी को मनुष्यों को देना चाहते हैं। जाओ उस पृथ्वी को तुम प्राप्त कर लो। पृथ्वी अत्यंत सुंदर, अनंत धन धान्य, सद ऋतुओं से, नाना प्रकार के अपूर्व सुगंध से, खनिजों से, पदार्थों से सेवित और पोषित है, उसे तुम प्राप्त करो। मनुष्य को कोई काम करना चाहिए सोद्देश्य। सोद्देश्य किया हुआ छोटे से छोटा कर्म भी विशेष फल देने वाला है, और निरुद्देश्य किया हुआ बड़े से बड़ा काम भी व्यर्थ है, बेकार है। वृंदावन की परिक्रमा देने जा रहे हो और पूछा क्यों जा रहे हैं? घर से मैं मन नहीं लग रहा था, ढोकने के लिए निरुद्देश्य हो गया। किया तो कितना बड़ा कार्य कि वृंदावन की परिक्रमा की, लेकिन फिर भी संकल्प नहीं था, उद्देश्य नहीं था। तो ये उद्देश्य के साथ भगवान की सेवा करना, भगवान के जनों की सेवा करना, तो उद्देश्य कोई भी कर्म मनुष्य के जीवन में अपूर्व आनंद और प्रकाश को विकीर्ण कर देता है। महाराज हिरणाक्ष भी गदा लेकर भगवान के पास जा पहुंचा। संत से मिलने का यही फल है। शराबी से मिलते हो तो मंत्रालय का रास्ता बता देता है, और संत से मिलते हो तो अनंत का रास्ता बता देता है, भगवान का रास्ता बता देता है। किसी भी रूप में संत से मिलना हो जाए तो फिर अनंत तक पहुंचना सहज हो जाता है। महाराज एकदम हिरणाक्ष गदा लेकर आया। भगवान बारहा ने युद्ध करते हुए उसका उद्धार किया, पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया, मनु और शत्रुपा को उपहार के रूप में प्रदान किया। महाराज मनु और शत्रुपा जी के द्वारा 5 संतानें प्रकट हुई। आटूति, देवहूति और प्रसूति, यह 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद, यह 2 पुत्र उत्पन्न हुए। महाराज उनकी एक पुत्री है अपूर्व भाव से देवहूति भी। ब्रह्मा जी की छाया से महर्षि कर्दम उत्पन्न हुए, और इसी पृथ्वी के ऊपर पर्णकुटी का निर्माण करके वो अपनी अपूर्व साधना में अवस्थित रहते थे। एक दिन
दिन भगवान ने आकर उनसे कहा कि भैया मेरी इच्छा है तुम गृहस्थ में प्रवेश करो। बोले भगवान मैं संपूर्ण संसार के विकार विकृति वासनाओं से मुक्त हूं, अपनी साधना में मस्त हूं, गृहस्थ में क्यों प्रवेश करूं? बोले नहीं मेरी ऐसी अभिलाषा है, इच्छा है कि तुम गृहस्थ में प्रवेश करो। बोले भगवान मेरे मन में कोई रुचि नहीं है, मैं क्यों प्रवेश करूं? बोले नहीं मेरे मन में एक वासना पैदा हुई है, इसलिए तुम गृहस्थ में प्रवेश करो। बोले भगवान मेरे विवाह से तुम्हारी वासना का क्या संबंध, क्या वासना पैदा हुई है? बोले मेरे मन में भी यह लालसा, यह वासना शत्रुपा जी अपनी पुत्री को लेकर यहाँ पर आएंगे तो उनके साथ विवाह संपादित करना। महर्षि कर्दम और देवहूति जी का अनुपम दिव्य विवाह संपन्न हुआ, संपादित हुआ और उनके द्वारा नव कन्याएं उत्पन्न हुई। एक दिन दोनों दंपति अपूर्व भाव से अपने आश्रम में यज्ञ कुंड को प्रज्वलित करके समाधिस्थ भाव से समुपस्थित थे। उसी समय चारों तरफ की दिशाएं प्रकाशित हो गईं और संपूर्ण बड़ी बड़ी निर्विकल्प समाधियों से भी प्राप्त न होने वाले, उपलब्ध न होने वाले परात्पर परब्रह्म परमात्मा स्वयं भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हो गए। तो कपिल देव भगवान की जय। उसी समय ब्रह्मा जी नव ऋषि कुमारों को लेकर पधारे और नव कन्याओं का विवाह नव ऋषि कुमारों के साथ संपन्न हुआ। महाराज एक दिन महर्षि कर्दम और देवहूति जी अपूर्व भाव से अभय मुद्रा में बैठे हुए थे। 5 वर्ष के भगवान कपिल पास में बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि कर्दम हाथ में कमंडलू उठाकर संन्यास लेने के लिए चल पड़े। भगवान कपिल ने कहा पिताजी कहाँ जा रहे हो? बोले मेरे मन में संकल्प हुआ है, मैं सन्यासी होकर भगवत चरणों का चिंतन करने के लिए जा रहा हूं। भगवान कपिल ने पूछा, बोले पिताजी सन्यास क्यों लिया जाता है? बोले सन्यास लिया जाता है भगवान की प्राप्ति के लिए। बोले भगवान की प्राप्ति के लिए संन्यास लिया जाता है और मैं आपको प्राप्त हूँ, तो फिर संन्यास लेने की जरूरत क्या है? उन्हें संन्यास लेना चाहिए जिन्हें भगवान प्राप्त न हो। जिनको भगवान प्राप्त है उन्हें संन्यास लेने की क्या जरूरत है? आप जैसा सन्यासी तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने बड़े बड़े सन्यासी देखे जिन्होंने कामनी से, कंचन से, कीर्ति से, कादम्ब से, कुर्मी से, संसार के बड़े बड़े व्यवहार और लोकाचारों से संन्यास लिया, लेकिन ऐसा सन्यासी तो आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा जिसने भगवान से संन्यास लिया। बड़े बड़े सन्यासी हैं जिन्होंने कामनी, कंचन, पत्नी, बच्चे, घर मकान से संन्यास लिया, आप तो भगवान से संन्यास ले रहे हो। मेरे होते हुए संन्यास लेने की आवश्यकता क्या है? महर्षि कर्दम कहते हैं कि भगवान इतने दिन से आपके मिलन के उपरांत 5 वर्ष से आपके साथ रहते रहते आज मुझे अनुभव हो रहा है कि वास्तव में आपसे मिलने में वह आनंद नहीं है, आपके लिए तड़पने में जो आनंद है। जब मिलन होता है तो प्रियतम बहुत सीमित और छोटा हो जाता है, और महाराज जब बिछोह होता है तो प्रियतम सर्वत्र व्याप्त हो जाता है, व्यापक हो जाता है। अतः जीवन की वह अनिर्बंध भाव स्थिति की, विरह के आस्वादन की पूर्णता के लिए महाराज मैं सन्यासी हो रहा हूँ। महर्षि कर्दम सन्यास लेकर चले गए। अब आश्रम में 2 ही जने रह गए, देवहूति और भगवान कपिल। एक
ने भगवान कपिल से जिज्ञासा की कि हे भगवान, मुझसे ज्यादा सौभाग्यशालिनी स्त्री इस संसार में दूसरी कोई नहीं है। मेरा कैसा सौभाग्य है कि महाराज मेरे परबाबा कौन है? स्वयं वैकुंठनाथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण। मेरे बाबा कौन है? ब्रह्मा और सावित्री। मेरे पिता कौन है? इस पृथ्वी के प्रथम मानव मनु और शत्रुपा। मेरा कैसा सौभाग्य है कि मेरी पुत्रियां कैसी हैं? लोकवंद्या लोकपूज्या पुत्रियां हैं, अरुंधति और अनुसुईया। मेरे जैसे दिव्य दामाद हैं महाराज वशिष्ठ और अत्रि और भृगु। बड़े बड़े ब्रह्मर्षि मेरे दामाद हैं, बड़ी बड़ी देवियां मेरी पुत्रियां हैं। महाराज मनु और शत्रुपा मेरे माता पिता हैं, ब्रह्मा और सावित्री मेरे बाबा हैं, लक्ष्मी और नारायण मेरे परबाबा हैं। और मेरे सौभाग्य की पराकाष्ठा हो गई कि पुत्र के रूप में समाधि से प्राप्त न होने वाले परात्पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं आप मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए हो। मेरी जैसी सौभाग्यशालिनी स्त्री इस संसार में कोई दूसरी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी इतना सुख, इतना सौभाग्य, इतनी संपदा, इतनी अनुकूलता, इतनी कृपा होने के उपरांत भी भगवान मेरी बड़ी दुर्दशा है कि निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनात् ये संभाव्यमानेन प्रबंधांधम तम प्रभु। ये असद इंद्रियां मुझे चैन नहीं लेने देती। बार बार भोगे हुए पदार्थों की ओर ही मेरी वृत्ति को ले जाती है। बार बार उन भोगे हुए पदार्थों की ओर ही मेरी वृत्ति अग्रसर होती है। निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनात्। महाराज जैसे जैसे शरीर वृद्ध होता जाता है, कामनाएं वैसे वैसे सर्व होती जाती है। मनुष्य की क्षमताएं जितनी शिथिल होती जाती हैं, मनुष्य की वासनाएं प्रबल होती जाती हैं। उसकी पाचन क्रिया जितनी दुर्बल होती जाती है, उसकी क्षुधा उतनी प्रबल होती जाती है। हे भगवान, इन असद इंद्रियों से निवृत्त होने का कोई दिव्य अमृतोपम मंगल उपाय मुझे प्रदान करें। भगवान कहते हैं भैया, बड़े बड़े योग अध्यात्म साधनों के द्वारा भी इन वासना कामनाओं से निवृत्त होना संभव नहीं। बड़े बड़े साधनों में तो जीव का केवल कुंजरवती स्नान होता है। कुंजर कहते हैं हाथी को। हाथी का स्नान जैसे उपहास का विषय है, क्योंकि हाथी नहा लिया, लोग हंसते हैं क्या नहा लिया, उसे गंदा होने में कितनी देर लगती है। 5-5, 10-10 महावत एक पर्वताकार हाथी को नदी की मध्य धारा में ले जाते हैं और महाराज 5 घंटे 6 घंटे बड़ा भारी उसका स्नान होता है और उसे रिगड़ रिगड़ के उसे स्नान कराते हैं। और 5 घंटे के महा स्नान से पवित्र मस्त हुआ उन्मत्त हाथी जब नदी से निकलकर किनारे पर खड़ा होता है तो तुरंत उसी क्षण अपनी सूंड से फिर से मट्टी अपने ऊपर डालना शुरू कर लेता है और 5 घंटे में पवित्र हुआ हाथी 5 क्षण में फिर से अपवित्र हो जाता है। ऐसे ही ये जीव भी हाथी है, जब तक सत्संग की नदी में होता है पवित्र रहता है और सत्संग की नदी से निकलकर जब संसार के व्यवहार के किनारे पर चढ़ता है तो अपनी बुद्धि रूपी सूंड से वासना कामनाओं की धूल अपने ऊपर डालकर फिर से अपवित्र और मलिन हो जाता है। बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े उद्यापन, बड़े बड़े व्रत आदि साधन मनुष्य जिंदगी में संपादन करता है, लेकिन वासना कामना चिंता उद्वेग आवेग लोभ लाभ उसकी वृत्ति का त्याग नहीं करते। इसलिए मैया सर्वम जिते जिते रसे
उसने ब्रह्मांड जीत लिया जिसने अपनी यह जीव जीत है। बड़ी खतरनाक, इतनी खतरनाक है महाराज, सबसे कोमल। इस पूरे शरीर में अगर सबसे कोमल है तो जीव, जिसमें कोई हड्डी भी नहीं है, कोई लिपलिपाती रहती है, लेकिन सारा जीवन उसी के बंधन में और उसी के चक्कर में ही घूमता रहता है, उसी के चक्कर में वो आबद्ध रहता है, अवस्थित रहता है। सर्वम जिते जिते रसे, उसने ब्रह्मांड जीत लिया जिसने अपनी यह जीव ली। ये गरीब पेट बेचारा कभी कुछ नहीं मानता, ये जीव ही हल्ला मचाती रहती है। रबड़ी लाओ, रसगुल्ला लाओ, पापड़ लाओ, अचार लाओ, चटनी लाओ। खाने की क्षमता कितनी है, इतनी खाया कुछ नहीं जाता। भूख कितनी है, 2 रोटी खाएंगे, आडंबर कितना भारी, वासनाएं कितनी प्रबल, लालसा कितनी विस्तीर्ण, इतनी खतरनाक है कि महाराज भगवान ने 32 बल्लभों के बीच में ऐसे बंद करके रखा है। ऐसे बड़ा भारी डाकू जाए तो पुलिस के सिपाही बंदूकों से घेर के चले, भैया भाग न जाए, बड़ा खतरनाक है। ये जीव भी है बड़ी सीधी, बड़ी भोली महाराज, बड़ी कितनी लचकदार, ऊपर नीचे लिपलिपाते चलती है, बाहर निकल जाए, भीतर हो आए, और सारे पहरेदारों को बहलाती फुसलाती रहती है, दांतों के पीछे ही तुरंती रहती है, मालिश करती रहती है। बड़ी खतरनाक। सर्वम जिते जिते रसे, उसने ब्रह्मांड जीत लिया जिसने अपनी जीव जीत ली। महाराज ये तो बाहर निकलकर कुछ भी बोलकर भीतर घुस जाती है, पिट्टा बेचारा माथा, कोई जीव तो नहीं पकड़ता। एक बात ऐसी बोल दे कि जन्म जन्म का मित्र शत्रु हो जाए, एक बात ऐसी बोल दे कि जन्म जन्म का शत्रु मित्र हो जाए, एक बात ऐसी बोल दे कि महाराज जय जयकार हो जाए, एक बात ऐसी बोल दे कि हाहाकार हो जाए। ये बेचारा 24 घंटे ये जीव ही चलती रहती है, अवस्थित होती है, और मैया इस जीव को बंदी बनाने का, इस जीव को अपने बस में करने का अगर कोई उपाय शास्त्र समुदाय में उपस्थित है, श्रीमद् भागवत में ही नहीं, शास्त्र समुदाय में अगर है तो वह केवल एक ही उपाय है कि नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशम, कलौ नास्त्यैव 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 रतिरन्यथा, हरे नाम नामैव केवलम। महाराज इसे मेरे नाम का रस पिलाओ, नाम का चस्का पिलाओ। जैसे माता पिता के यहाँ की कोई द्वारी कन्या जो अति चंचला हो, बहुत चंचल, एक माता पिता की लड़की, और भैया वो विवाह के बाद पैदा हुई 20 साल के बाद, 20 साल में तो हुआ ब्याह और 40 साल में हुई संतान पैदा, और वो भी बड़े बड़े जंतर मंतर, बड़ी बड़ी दवाई, बड़े बड़े आशीर्वाद, बड़े बड़े तीर्थाटनों के परिणाम से हुई एक लड़की। दोनों का उस पर महाराज लाड़ प्यार बरसा, तो माता पिता के अति से लाड़ प्यार के परिणाम से महाराज वह स्वेच्छाचारिणी हो गई। और जब वो यौवनवती हुई तो उसकी चंचलता, उसकी स्वच्छंदता की कोई सीमा नहीं। घर वालों ने कहा भैया जल्दी से इसका विवाह करो, तो माता पिता के ने उसकी चंचलता के दोष को छिपाकर उसका विवाह कर दिया। एक दिन मिला बाजार में दामाद, क्या भाई जिंदगी बर्बाद करने को मैं ही मिला था क्या? या क्या जिंदगी बर्बाद हो गई? बोले ये लड़की ब्याही है कि पुतली ब्याही है, ऐसी लड़की दे दी तुमने हमको। भैया ने हाथ जोड़कर कहा भैया कैसी, हमने तो अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया और तुम शिकायत कर रहे हो कैसी लड़की दे दी?
बोले लड़की दे दी है कि पुतली दे दी है? न बोलती है, न बात करती है, न महाराज न लड़े न झगड़े, 24 घंटे हाथ जोड़कर जब देखो घर की सफाई, जब देखो भोजनालय में भोजन, जब देखो सास की सेवा, ससुर की सेवा, जेठ देवर की सेवा। बस महाराज मैं अपनी संपूर्ण जिज्ञासा करूं तो 2 शब्द बोल दे, जी हाँ जो आज्ञा, ये दे दो तो पहन ले, जो दे दो तो खा ले। भैया लड़की भी आई है कि मूर्ति भी आई है? मैया के तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बोले भैया मेरे घर का तूफान और वहां जाकर कैसे शांत हो गया, मेरे यहाँ तो भयंकर चंचल, और वहां जाकर कैसे शांत हो गया। बोले आचार्य इसी दृष्टांत से कहते हैं, बोले जैसे माता पिता के घर की चंचल कन्या अनुकूल पति को पाकर स्थिरा हो जाती है, ऐसे ही है जो तुम्हारी चंचल जीव है ना, ये तुम्हारे बस में होने वाली नहीं है। जल्दी से इसका ब्याह करो। बोले किससे ब्याह करें? बोले गोविंद के नाम के साथ ब्याह कर दो। जब गोविंद के नाम को ये पति के रूप में पाएगी तो फिर ये सबके बिना रहेगी, नहीं रहेगी तो राधा माधव के भजन के बिना नहीं रहेगी। अभी ये रमणी के बिना नहीं रहती, रसगुल्ले के बिना नहीं रहती, पापड़ चटनी अचार के बिना नहीं रहती, लेकिन एक दिन जिंदगी में ऐसा आएगा कि ये सबके बिना रहेगी, नहीं रहेगी तो हरि भजन के बिना नहीं रहेगी। इसलिए भैया मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम परम सार है कि जो मनुष्य के जीवन में कृष्ण भजन हो, भगवान के चरणारविंद का चिंतन हो। अपूर्व भाव से महाराज मनु की इस दिव्य पुत्री के विवाह का मंगल वर्णन हुआ। महाराज मनु की एक दूसरी पुत्री हैं आकृति और प्रसूति। एक का विवाह प्रजापति रुचि के साथ संपन्न हुआ, एक का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ संपन्न हुआ। दक्ष प्रजापति की अनेक कन्याएं पैदा हुई, उनमें जो श्रेष्ठ कन्या थी सती थी, उनका विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ। महाराज दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का तिरस्कार कर दिया। उस कारण से भगवान रुद्र ने दक्ष के यहाँ आना जाना बंद कर दिया। हमारे जाने से किसी को उद्वेग हो, आवत ही हर्षे नहीं जिन नयनन स्नेह, अरे तुलसी तहा न जाइए कंचन वर्षे। तुम्हारे आते ही अगर आंखों से स्नेह आदर और प्रेम की बारिश न होने लगे तो ऐसे दरवाजे पर कभी न जाना, चाहे वहां सोने की बरसात ही क्यों न हो रही। महाराज भगवान रुद्र ने भी जाना बंद कर दिया। बोले हमें देखकर हमारे ससुर ही बड़े उद्वेग में आ जाते। एक दिन उन्होंने बड़े भारी यज्ञ का समायोजन किया और भगवान शिव की रुचि के बिना सती जी उसमें जा पहुंची। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का सार्वजनिक रूप से तिरस्कार कर दिया। सती जी बड़ी लज्जित हो गई कि जिस पति से नाराज होकर पिता के पास आई, वह पिता भी महाराज तमोगुणी निकला और लौट कर कहाँ जाऊं, क्या करूं, और अपने पति के अपमान से क्षुब्ध सती जी ने अपने पार्थिव शरीर का विसर्जन कर दिया। भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। वीरभद्र भैरव को पहचान ने दक्ष का मस्तकोच्छेदन कर दिया, पूसा के दांत तोड़ दिए, भ्रनु की दाढ़ी नोच ली, अरेवा राम के सूर्य की आंखें फोड़ दी। यज्ञ बंद हो गए, देवता भूखे रहने लगे। तब ब्रह्मा जी के नेतृत्व में देवताओं ने भगवान रुद्र की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और पुनः यज्ञ प्रारंभ हो गए। नारद जी की मंगल कृपा से हिमालय की पुत्री पार्वती जी के साथ भगवान शिव का पुनर्पि विवाह हुआ। मंगल भाव से भगवान रुद्र का मंगल परिवार, एक तरफ कौन खड़े हैं, स्वामी कार्तिक खड़े हुए हैं, एक तरफ कौन खड़े हुए हैं, गणपति खड़े हुए हैं। कैसा सुंदर परिवार है। ये पिताजी कौन है? बोले पिताजी हैं चतुरानंद ब्रह्मा जी, इनके 4 मुंह हैं। पिताजी कौन है? पिताजी हैं चतुरानंद।
स्वयं कौन है? बोले स्वयं है पंचानन। महाराज एक बेटा कौन है? बोले सदानंद। स्वामी कार्तिक के 6 मुंह हैं, कैसी घर है। महाराज हर पीढ़ी में एक एक मुंह बढ़ता ही चला जा रहा है। पिताजी कौन है? चतुरानंद। स्वयं कौन है? पंचानन। एक बेटा है सदानंद, एक बेटा है गजानन। और फिर भी महाराज अच्छा नहीं लगा, कमी महसूस हुई तो वो चेला बना लिया दशानन। 5 मूठे गुरुजी और 10 मूठा वो चेला रावण। कैसा परिवार? हम एक परिवार में एक एक मूल के 4 जने दिन में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेरे भगवान शिव का कैसा दिव्य परिवार। महाराज पार्वती जी और भगवान रुद्र अपूर्व भाव से अभिराजित विराजित है। कैलाश की मंगल शोभा सुषमा हो रही है। मंडल स्प्रे से चारों तरफ दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है। और महाराज मनु की तीनों पुत्रियों के अपूर्व चरित्र का प्रकाश हुआ। महाराज मनु के 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रता। उत्तानपाद किसे कहते हैं? जो अपनी मैया के उदर से उल्टा पैदा होता है। जैसे पैर ऊपर हो सिर नीचे हो, ऐसे जीव को कहते हैं उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति के द्वारा एक पुत्र होता है जिसका नाम है ध्रुव, और सुरुचि के द्वारा एक पुत्र होता है जिसका नाम है उत्तम। सुनीति क्या है? सुनीति है अध्यात्म वृत्ति। सुरुचि क्या है? सुरुचि है भोग वृत्ति।